हेलो स्टूडेंट्स, प्रिंस सर के इस पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा 2022 के संबंध में। एक क्वेश्चन जो कल से रिपीट हो रहा है, बार बार पूछा जा रहा है, वह है कि क्या मुख्य परीक्षा 2022 की डेट आगे बढ़ सकती है। ये हर बार पूछा जाने वाला एक प्रश्न है। इसके बारे में भी बात करेंगे कि आखिर ऐसी संभावनाएं क्यों बन रही हैं या क्यों बच्चे ऐसा पूछ रहे हैं। दूसरा है कि एमपीपीएससी मेंस 2022 के लिए जो कोर्ट केस हमारे चल रहे हैं, जो सुनवाइयाँ हमारी चल रही हैं, उसमें क्या प्रगति हुई। तो आप सभी के पास आपका WP नंबर है ही, उससे भी आप देख सकते हैं सारी चीज़ें, स्टेटस, और भी मैं आपको अपडेट देने के लिए पॉडकास्ट बना देता हूँ। अंत तक आप ज़रूर सुनिएगा ताकि आपको सभी सवालों के जवाब मिल जाएं और अननेसेसरी आपको मैसेज करके या फिर सोच के या अपना दिमाग लगा के आप परेशान ना हों। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करिए, डिस्क्रिप्शन में जाइए, हमारा इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक की लिंक्स दी गई हैं, इनको भी आप ज्वाइन करिए, फॉलो करिए। बात करते हैं उससे पहले एक दो बातें मेरे मतलब की सुन लीजिए, उसके बाद दो चार बातें आपके मतलब की भी करेंगे। अगर आने वाली परीक्षाओं के लिए आप एक ऐसे कंटेंट की तलाश में हैं, ऐसे नोट्स की तलाश में हैं जिसमें टू द पॉइंट सारी चीज़ें हों और आपको एक बार में ही सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएं, तो इसके लिए आप प्रिंस सर के ये नोट्स ज़रूर ले लीजिए। चाहे प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हो या मेंस का एग्ज़ाम हो, आप पाएंगे कि हमारे नोट्स में टू द पॉइंट कंटेंट है और ये आपको आने वाली परीक्षाओं में निश्चित सफलता दिलाएगा। आपको बता दें कि यह नोट्स ऑर्डर करने के लिए आप हमारा नंबर 9685570712 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। प्रीलिम्स 2023 की भी टेस्ट सीरीज़ शुरू हो रही है। आपको बता दें कि अगर आपका प्री नहीं निकलता है या आपके दोस्त मित्र बंधुओं का प्रीलिम्स 2, 4, 6 नंबर से रुक जाता है, प्रिंस सर का मार्गदर्शन जरूर प्राप्त करें। एक बार टेस्ट सीरीज़ लगाएंगे, आप पाएंगे कि बहुत अच्छा एक इम्प्रूवमेंट आपके अंदर होगा और यही इम्प्रूवमेंट आपको प्रीलिम्स 2023 में अच्छे मार्क्स दिलाएगा, यानी कि 80+ मार्क्स आप लाकर सीधे मेंस के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। तो चलिए, ये एक दो बातें मेरे मतलब की थी, अब आपके मतलब की कुछ बातें कर लेते हैं। जैसे कि आपने पूछा है, आपका पहला प्रश्न है कि एमपीपीएससी मेंस जो आपका 2022 है, इसकी डेट क्यों बढ़ सकती है। तो देखिए, इसके पीछे एक से दो वजहें हैं। पहला तो ये है कि बच्चों का तर्क है कि कोड ऑफ कंडक्ट यानी कि आचार संहिता लगने वाली है और इसलिए इसकी डेट बढ़ जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं इलेक्शन की वजह से जो डेट्स हैं इलेक्शन की वो क्लैश करेंगी। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि इलेक्शन तो 99% नवंबर में होनी है और आप सभी जानते हैं कि डेट्स क्लैश नहीं होंगी। फिर भी अगर 1% भी ऐसा होता है तो ये आगे पता चलेगा। तो फ़िलहाल अभी इस पॉइंट को लेकर आप सभी तैयारी में ही जुटे रहिए, ये कंफर्म नहीं है और ना ही एमपीपीएससी ने इसके बारे में कुछ आपको जानकारी दी है, सूचना दी है। तो इन चीज़ों से बचिए फ़िलहाल। दूसरी बात ये है कि माननीय उच्च न्यायालय ने अंतरिम राहत दी है छात्रों को और छात्रों को फॉर्म भरने के लिए विंडो ओपन होगी, फिर अलग से समय दिया जाएगा। तो देखिए, जब तक माननीय न्यायालय अपने आदेश में ये नहीं कहते हैं कि छात्रों को समय दिया जाए तैयारी के लिए, तब तक इस बात की भी संभावना कम है। एंट्रेंस रिलीफ के माध्यम से आपको एग्ज़ाम में अपीयर होने के लिए मिल रहा है, यही बहुत बड़ी बात है। तो फिलहाल ये है कि मुख्य परीक्षा 2022 की तैयारी आप अच्छे से करिए और आगे कुछ भी अपडेट आती है तो आपको सबसे पहले इस चैनल पर पता चल जाएगा और आप सभी पूरा भरोसा कर सकते हैं। तो अभी इस बात पर भरोसा करिए कि आपको तैयारी बहुत अच्छे से करनी है। अननेसेसरी आप दिन भर या बहुत सारा टाइम आप ग्रुप्स में चैट्स करके और चैटिंग करके
और अननेसेसरी सोशल मीडिया पर स्पेंड कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप वाकई में एक सिंसियर स्टूडेंट हैं तो मुझे लगता है कि किताबों को ज़्यादा समय देने की आवश्यकता है, वो आपका इंतज़ार कर रही हैं। तो तैयारी अपनी अच्छी रखिए। आपका अगला प्रश्न है कि जो हमारी याचिकाएं लगी हैं उनका क्या हुआ। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि याचिकाएं जो लगाई गई उन पर हमारी भी पूरी कोशिश है। आप सभी जानते हैं शनिवार, रविवार और सोमवार को भी अवकाश था, कोर्ट बंद था। आज कोर्ट ओपन हुआ। चूँकि डेट काफ़ी हमको लेट दी गई थी, इसलिए हमारे जो सीनियर एडवोकेट हैं वो चीफ जस्टिस साहब के पास गए थे मेंशन करने के लिए, अर्जेंट हियरिंग के लिए, बट किसी कारणवश संभव नहीं हो पाया। उनको इस चीज़ को लेके कुछ आश्वासन नहीं मिल पाया, कुछ कारण थे। कल या परसों पुनः इसके लिए हम माननीय उच्च न्यायालय जाएंगे। और मैंने आपको जैसे कि पहले भी कहा कि पूर्व में भी हम मेंस से संबंधित कई केस जीते हैं। उनके ऑर्डर्स और भी जो हमारे प्रूफ्स हैं, वो सारी चीज़ें लेकर हम पुनः एक नई ऊर्जा के साथ, नए विश्वास के साथ कोर्ट में अपना पक्ष रखने के लिए जाएंगे। क्योंकि उच्च न्यायालय इंदौर ने हमारे अभ्यर्थियों को जो है राहत दी है, तो निश्चित रूप से जबलपुर से भी हमको मिलना ही चाहिए। कानून न्याय सभी के लिए समान होना चाहिए। तो सभी लोग थोड़ा सा पेशेंस रखिए, धीरज रखिए। और मैं पुनः यही कहूँगा कि सब्र का फल मीठा होता है। मुझे लगता है कि तैयारी पर ज़्यादा ध्यान देंगे, फोकस करेंगे तो मेंस भी अच्छा जाएगा। और अभी एमपीपीएससी ने ना तो कहना चाहिए फॉर्म फिर से फिलअप करने के लिए विंडो रीओपन की है, ना कोई इस संबंध में सूचना जारी की है। तो तब तक तो कम से कम आप आराम से फोकस कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद भी ज़्यादा समय आपके पास रहेगा नहीं। और जितने भी स्टूडेंट्स हैं अनावश्यक रूप से परेशान ना हुआ करें। ये पॉडकास्ट आपके लिए ही बनाया जाता है। इतना लेट नाइट भी आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि आप दिन भर मैसेज करके ना स्वयं परेशान हों और ना ही किसी तरह का आप जो भी रूमर्स चलती हैं, अफवाहें चलती हैं, उन पर ध्यान दें। तो मैं वही कह रहा हूँ कि हम कोशिश कर रहे हैं, एडवोकेट्स लगे हुए हैं, जो हमारे आपके हाथ में था वो हम कर चुके हैं। बाकी जो भी होगा वो आप सभी के सामने होगा। इसमें किसी भी तरह का कोई भी आप कह सकते हैं कि चीज़ों को मिला के या किसी तरह से आप कह सकते हैं कि मिलावट करके प्रस्तुत नहीं कर सकते, बिकॉज सारी चीज़ें सामने हैं, आपके सुनवाई सामने है, रेट पिटीशन नंबर है। और जिन्होंने भी हमारे माध्यम से पिटीशन लगाई है उनको रेगुलर अपडेट यहीं पर मिल रही है। तो आप इसी चैनल पर बने रहिए, सुनते रहिए, सब्सक्राइब करिए। और आने वाली परीक्षाओं के लिए प्रिंस सर का मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए 9685570712 पर व्हाट्सएप करिए। आपको बता दें कि एक और पिटीशन हमारी लग रही है, अगर आप चाहें तो उसका पार्ट बन सकते हैं। अभी तक 2 पिटीशन हमने लगा दी हैं, तीसरी भी लग रही है। बच्चों को हेल्प की, मदद की आवश्यकता है तो हम कर रहे हैं। याद रखिए कि ये माननीय उच्च न्यायालय है, कोर्ट केस है, चीज़ों को सामने आने में थोड़ा सा समय लगता है, पेशेंस की आवश्यकता होती है। तो आप सभी मैच्योरिटी के साथ चीज़ों को लीजिए। ज़्यादा किसी भी तरह से ना तो खुश होने की आवश्यकता है, ना दुखी होने की आवश्यकता है। तैयारी पर फोकस करिए, तैयारी बहुत ज़रूरी है। मिलते अगले पॉडकास्ट में। धन्यवाद।